अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम पावर शो के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मारिया राना। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हसनैन जावेद। नाज़रीन, मुल्की मुआशी और सियासी मुल्क में जो हलचल है वो बरकरार है, सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम भी बरकरार है। फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया गया, उनकी गिरफ्तारी पर PTI में हंगामा राई है, लेकिन जो साबिक वज़ीर आला पंजाब हैं परवेज़ इलाही और PTI के इत्तेहादी भी जाने जाते हैं, उन्होंने इसकी गिरफ्तारी की जो है मजम्मत तो की है, लेकिन साथ में खुशी का इजहार भी किया। सबसे पहले बात करते हैं फवाद चौधरी के हवाले से, उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा है, सबसे पहले आपको वो सुनाते हैं। डॉक्टर साहब, बातें सुनी फवाद चौधरी की आपने, क्या लगता है ठीक बातें की? और ये भी बताएगा कि उनके खिलाफ जो कार्रवाई की गई है, गिरफ्तारी अमल में लाई गई, ठीक हुई है? देखिए, सबसे पहले आपने ये बात की कि जो परवेज़ इलाही साहब ने उसको अल्फाज वापस लिए बाद में, उन्होंने पहले इस चीज़ को अच्छा ही समझा तो उन्होंने जुमला कहे, और ये जुमले उनके बिल्कुल दुरुस्त थे। मैं भी ज़ाती तौर पे भी यही राय रखता हूँ, और उन्होंने भी ये बिल्कुल ठीक कहा कि फवाद चौधरी एंड द ग्रुप, उनका जो चंद लोगों का ग्रुप है, वो खान साहब को जो है वो और तरह से ये वाइस वर्सा चल रहे हैं। खान साहब जो हैं वो पंप करते हैं तो ये नेल्सन मंडेला बन जाते हैं। अगर ये नेल्सन मंडेला बने हैं तो इस तरीके से जो जुमला आपने गौर से उनका सुना होगा, तो दो तरीका मैं इनको दो डिवाइड करता हूँ। तो डिवाइड इस तरीके से आप ये समझ लें, एक तो हो गया कि सियासी जुमला है। सियासी जुमले में तो हो गया कि इलेक्शन कमीशन को हम नहीं मानते, इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमारे ये क्वेश्चन मार्क्स हैं, इलेक्शन कमीशन को ये कहना पड़ेगा। इसके बाद वो आर्टिकल 6 की बात करते हैं जो हाई ट्रीजन है, यानी बगावत। अच्छा, बगावत तक उनके ऊपर बता रहे हैं, लेकिन साथ में जो जुमला उन्होंने ऐड किया कि इलेक्शन कमीशन और उनके खानदानों को भुगतना पड़ेगा, ये सीधा सीधा धमकी उनके बाल बच्चों के ऊपर दे रहे हैं कि आपके अवाम जो है वो उतर के आपके जो है वो सरों को उतार देंगे, आपको ये मार के रख देंगे, आपको ये कर देंगे। आप ये इसी तरीका का हो गया कि खान साहब शायद इनको पंप करते हैं, खान साहब खुद तो संभल कर बैठ रहे हैं, और फिलहाल जो है वो इनके कहने पर फवाद चौधरी और ग्रुप के कहने के ऊपर, जिसमें मियां असलम साहब भी आ जाते हैं, वो उनके कहने के ऊपर ये पंप हो जाते हैं। खान साहब पंप होकर के जो उन्होंने ये असम्बलियां तहलील की, जिसको जो बहुत ही गलत हरकत थी और बहुत ही गलत मामला था, इनको असम्बली तहलील नहीं करनी चाहिए थे। मैंने आपको कहा था सिक्योरिटी चली जाएगी, कि आपको अगर मेरी पुरानी बातें याद हो तो मैंने इसी तरीके से कहा था कि पंजाब में सिक्योरिटी मिल रही है और KPK से भी आपको सिक्योरिटी आ रही है, और आपकी पकड़ धकड़ नहीं होगी, क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि 150 किलोग्राम जो है वो जो राना सनाउल्लाह पे लगी थी, क्या ये मामला उनको याद नहीं है? उसके बाद निहाल हाशमी को उन्होंने जो है वो धमकियां देने के ऊपर दफात लगाई थी, उसको पार्टी की टिकट से बेदखल किया गया था, सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगना पड़ी थी, और इसके साथ उनको रुकनीयत से भी हाथ धोने पड़े थे। अब फवाद चौधरी साहब ने जो बात की है उसके ऊपर बिल्कुल ये दफात लगनी चाहिए थी उनके पास, क्योंकि वो भी आर्टिकल 6 अदालत के ऊपर कह रहे हैं कि हाई ट्रेजन लगेगा, और अगर वो हाई ट्रेजन अदालत तक पहुंच रहे हैं तो अदालत के ऊपर इनकी इतनी जुर्रत हो चुकी है कि वो इंकलाब ला रहे हैं। यानी अजीब बात है कि ये नेल्सन मंडेला बन रहे हैं। नेल्सन मंडेला का वाकया मैं आपको बताना चाहता हूं कि नेल्सन मंडेला जब आवाम से गुफ्तगू कर रहे थे तो उनका हाथ ये था, तो हाथ मैं जो कह रहा हूं तो कहते हुए उनके हाथों पे हथकड़ियां लगी थी, उनकी कोई भी मिसेस सामने नहीं आई थी, ना उनको बाल बच्चे आए थे या ना उनको बचाने के लिए आए थे। 27 साल की जेल काटने के बाद नेल्सन मंडेला इसी हालत में वापस उसी जुर्रत, उसी अज़म, उसी हौसले के साथ उन्होंने कहा, हाँ तो मैं क्या कह रहा था। तो मुझे सबसे पहला सवाल तो ये चाहिए कि फवाद चौधरी अगर नेल्सन मंडेला हैं तो क्या 27 साल रहने का इरादा है? और अगर 27 साल रहने का इरादा नहीं है तो फिर इसके अंदर आप क्या कर रहे हैं? आपके ऊपर जो इनके ऊपर जो दफात लगी है 153, आपको लग रहा है 27 साल रहेंगे या बेल हो जाएगी? नहीं, ये नेल्सन मंडेला है ही नहीं। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो खान साहब उनको पंप करते हैं तो वो चिगुएरा बन जाते हैं, ये उनको पंप करते हैं तो नेल्सन मंडेला बन जाते हैं। इन्होंने बड़ी बड़ी हस्तियों का मजाक बनाया हुआ है, और मामला ये है कि सियासत का बेड़ा गर्क हो रहा है, और आपको ये देख लें कि अगले वो हुकूमत में आएंगे नहीं। उधर से नून लीग की अलग कुर्बानियों का मैं जिक्र करता हूं कि वो क्या क्या कुर्बानियां दे रहे हैं, उसको बाद में बात करते हैं। लेकिन 153, 506, 124, 506 इसके अंदर मुख्तलिफ ग्रोहों के दरमियान दुश्मनी, इसके बाद मुजरिमाना धमकी, इस्तालंगेज तकरीरें और बगावत पर उकसाना, ये सारे मामलात को अगर देखें और आपको सोचना होगा, एक याद रखिए कि एक बोल आपको तख्त अता करता है, यानी बादशाहत, और एक ही बोल आपको जो है वो तख्ते पर चढ़ा देता है। तो फवाद चौधरी साहब जो हैं वो इस वक्त एजिटेशन की सियासत कर रहे हैं, उनको बिल्कुल इस बात पे जो है वो जरा अपनी जुबान को लगाम देकर बात करना चाहिए। लेकिन टेक्निकली मैं आपको बता रहा हूं कि अभी तक उनका जिस्मानी रिमांड नहीं हुआ, उनका जुडिशियल रिमांड है जिसके ऊपर उनको 2-3 दिन में बेल मिल जाएगी, लेकिन ये बेल तो उनको मिल जाएगी, और इसकी रीजन और भी है
उनकी रीजन और है जो कि मैं अभी यहाँ पर नहीं साबित करना डॉक्टर साहब, चाहता। इमरान खान साहब भी कितनी दफा टारगेट कर चुके हैं एस्टेब्लिशमेंट को भी, इलेक्शन कमीशन को भी, खुल के बोलते हैं, वो भी किसी से नहीं डरते, उनको क्यों नहीं पकड़ते, क्यों नहीं कार्रवाई होती खान साहब को? किसको? इमरान खान साहब को। जी, इमरान खान साहब को देखें, अब जो अनकवर हुआ है, अब ये घेरा तंग होता जा रहा है। उधर अली जैदी के मामला भी आपको पता चल गए, वो भी काफी सारी जुबान दराजी कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से भी वो उस एजम्पशन के अंदर पकड़े गए वो देख लेंगे। अब परवेज इलाही साहब ने इसी विजडम का इजहार किया था, उन्होंने कहा था खान साहब ऐसे मामला न करें, लेकिन अब घेरा तंग होता जाएगा और हो सकता है सबसे पहले कोशिश उनकी होगी कि खान साहब को नाअहल करें, जो कि उनकी सियासी गलती होगी। खान साहब को नाअहल नहीं करना चाहिए। दूसरा, नून लीग के अंदर जुर्रत नहीं है कि वो इनके साथ मुकाबले में आए, चुनाचे वो इलेक्शन नहीं लड़ेगी। और इसी तरीके से इकोनॉमिक इमरजेंसी जो है वो आप देख लें कि कम तरीन सतह मईशत का बेड़ा गर्क हो चुका है। इस टाइम पर 4.1 के ऊपर रिजर्व आ गए और डॉलर अपनी बुलंद तरीन सतह पर है। ओपन मार्केट आपकी इंटरबैंक मार्केट बन चुकी है और ओपन मार्केट का वो रगड़ा लग चुका है कि आपके मुल्क में जो है वो डॉलर नहीं है और 9000 कंटेनर आपके जो है वो पोर्ट पे खड़ा है और कोई उसकी सुनवाई नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन, सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, फवाद चौधरी पर दफात लगी है 124, 153, 506 और 505। आपको क्या लगता है ये दफात कितनी सख्त है और अगर ये आम आदमी पर लगे तो क्या वो बच सकता है, क्या कहेंगे? देखिए, दफात तो हवाई है ना, आप किसी को भी किसी दफा में ले लें, लेकिन मसला ये है, ये झूठ है, ये मुनाफिकत है और गैर जिम्मेदारी है। कुछ नहीं होने लगा, इंशाल्लाह कल या परसों उसकी बेल हो जाएगी। अच्छा शेख साहब, आपकी बात दुरुस्त है कि उनकी कल या परसों में बेल हो जाएगी, लेकिन आप उन जुमलों का साथ देते हैं जो कि, क्योंकि ऑफ कोर्स जो पीटीआई है उनका स्टैंड है कि वो इलेक्शन कमीशन को नहीं मानते और इलेक्शन कमीशन पे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आप क्या फरमाते हैं कि क्वेश्चन मार्क है और उसके बाद जो है वो आगे चलकर खानदान और बच्चों तक जाना, स्टेटमेंट में कोई गड़बड़ है? देखिए, मैं मुंशी को तो गैर पार्लिमानी नहीं समझता। ठीक सर, धमकी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मुंशी नॉर्मल बात है। मैं इसहाक डार को सारी जिंदगी इत्तेफाक पाउंड्री का मुंशी कहता रहा, क्योंकि वो अकाउंटेंट था। अकाउंटेंट को लोग मुंशी भी कहते हैं, लिखने वाले को भी मुंशी कहते हैं, कई लोग बुक राइटर्स को भी मुंशी कहते हैं। सो ये हल्की फुल्की मौसीकी सियासत में लगी रहती है। दर्द कहीं और का है, तकलीफ कहीं और है और धुआं कहीं और से। ये बात तो दुरुस्त है, लेकिन सर खानदान और फिर बच्चों का जिक्र हुआ कि कहीं आपको जो सांस लेने की जगह नहीं मिलेगी और इर्द गिर्द का मामला जो बढ़ाया गया है और जिसके ऊपर ये दफात लगाई गई है, इसमें क्या कहेंगे? मसला नहीं है कि उनके बच्चों के लिए राजा साहब हमारे मेरे साथ 3 साल उन्होंने काम किया, कोई ऐसी बात नहीं है। ये ऐसी हल्की फुल्की मौसीकी लगी रहती है, कोई पक्का राग नहीं है। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा सर ये होगा कि ये फरमाइएगा कि मोहसिन नकवी साहब की तैनाती जो है सर वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गई है। सो आपको क्या लगता है कि ये किन बुनियादों पर चैलेंज होनी चाहिए? इससे पहले भी तो नजम सेठी को 35 पंक्चर के बावजूद कबूल कर लिया गया था। अब मोहसिन नकवी हैं, इनका क्या मामला बनेगा कोर्ट के अंदर? मैंने खुद चैलेंज किया है जी, इमरान खान ने चैलेंज किया, 2 आदमियों ने चैलेंज किया। अच्छा जी, हम दयानतदारी से समझते हैं कि ये आसफ जरदारी का फ्रंट मैन है जी। हमने सबूत लगाए हैं, ये सब प्लानिंग है और ये मास्टर प्लानिंग है और ये नून लीग को समझ आएगी थोड़े दिनों के बाद, क्योंकि अभी इन्होंने असम्बलियां सूबों के तो इलेक्शन नहीं कराने, मरकज के कुछ कराएंगे। बिल्कुल ठीक है, सूबों को ये आगे लेके जाएंगे। और आसफ जरदारी की ये ख्वाहिश है कि जिस तरह उसने बाप के साथ डीलिंग की या इधर उधर डीलिंग की, वो एक लंबा एजेंडा रखता है और मेरी ये आवाज आप संभाल रखिएगा। अल्टीमेटली नून और पीपल्स पार्टी की भी लड़ाई होने जा रही है। वैसे तो अपनी नून के अंदर लड़ाई है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन नून और पीपल्स पार्टी में भी लड़ाई होने जा रही है। अच्छा सर, आपकी सियासी दानिशमंदी के सारे ही कायल हैं और आप जो है वो कैलकुलेशन बेस प्रेडिक्शंस करते हैं। ये फरमाइए कि उन्होंने जब कहा, परवेज इलाही साहब ने यानी आसिफ जरदारी ने कहा कि मेरा ते बच्चा है, ते तुहाडा पुत्र, तुहाडा रिश्तेदार है, सो यहां से नेक्सस समझ में आता है। तो क्या ये किसी ना किसी दिन जो है वो, और कब तक ये नून लीग को भी डिच कर देंगे आपके ख्याल में? देखिए, क्या कहूं, मोहसिन बचपन में आपको पता है एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, इसकी माँ और वालदा और वालिद मर गए एक्सीडेंट। अच्छा,
ये गाड़ी के शीशे से बाहर निकल आया। फिर उसके बाद ये यहीं रहा। उसमें हमारे पास भी काफी अरसा बचपन इसका गुजरा। और दोनों भाइयों को बकौल मुनस के अल्लाह मुझे गैबत से माफ करे सर, अल्लाह मुझे किसी की बुराई से, क्योंकि पीठ के पीछे बात हो रही है, मुझे मुनस ने कहा कि शेख रशीद हम दोनों भाइयों को लड़ाने वाला यही है। अच्छा। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि जहां खरीदो फरोख्त की मंडी लगी हुई थी उसमें पेमेंट कराने में, ये जब मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा तो मैं वहां जाके बात करूंगा। अच्छा, यू आर प्लेइंग दिस केस सर, आप खुद तशरीफ लेके जा रहे हैं सर? मैं सुप्रीम कोर्ट जा चुका हूं, आज मेरी अच्छा, हो चुकी है। दैट इज वेरी गुड, दैट इज वेरी गुड सर। अब सर ये बताइए कि अब राजा रियाज को भी जो है वो कोर्ट में ले जाया जा रहा है, इसका क्या मामला बनेगा? इससे लिंक अप क्या होगा? ऐसी टाइम नहीं जाया करना चाहिए। वैसे ये गोल्डन लोटे क्या फर्क डालते हैं, क्योंकि उनका ख्याल है कि ये केयर टेकर गवर्नमेंट के लिए जो है उसका नाम होगा। केयर टेकर देखो, जिस मुल्क के 60% सूबे पे मोहसन जैसा बंदा आ सकता है, नकवी जैसा, तो उधर गंगू तेली आ जाएगा या जीरा ब्लेड आ जाएगा, तो क्या फर्क पड़ेगा? इस जो मंजरनामे से मोहसिन नकवी की आमद से मुझ जैसे कम अकल को भी पता होगा, जो सियासी दानिश बहुत ज्यादा नहीं रखता होगा, मुझे एक मईशत का ज्यादा पता है, सियासत का नहीं, लेकिन खान साहब ने इसको कैलकुलेट नहीं किया, क्योंकि परवेज इलाही साहब मुसलसल कहते रहे कि अभी हम जो है वो असम्बलियां तहलील ना करें। तो आप कैसे समझते हैं कि केपी के और पंजाब की असम्बली तहलील करना ठीक था, और अब ये प्रोसेस शुरू तो नहीं हो जाएगा पकड़ धकड़ का, जैसे अली जैदी के साथ भी और बाकियों के साथ भी होगा? पकड़ धकड़ हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता सर। अगर इमरान खान गिरफ्तार होगा, ये पार्टी और तरक्की करेगी। अच्छा सर, बताएगा कि इख्तिलाफी अंदाज़ गुफ्तगू होता है परवेज इलाही का, तो उनका क्या मुकासद होते हैं इस तरह की गुफ्तगू करके? जैसे कि असेंबली तहलील पर भी इख्तिलाफ था सर, सीट के एडजस्टमेंट के मामले पर भी इख्तिलाफ था जी। वो चाहेगा कि टर्न्योर लंबा हो। इमरान खान ने अपने बंदे ही वापस बुला लेने थे, उसके पास 10 बंदे थे। इमरान खान फाइनल था कि मैं ये असेंबली तोड़ूंगा। तो अब बताए ना, मैं अब आपको वही बात उतनी करूं जितनी मुनासिब है। अब ये बात खत्म हो गई, असेंबलियां टूट गई, अब अगली सियासत अच्छा, की बात लेट्स लॉक द डोर बिहाइंड यू। मैं सर आगे चलता हूं। अब ये फरमाइएगा कि आप क्या देखते हैं कि इलेक्शन कब होंगे, ये क्या चाहते हैं, क्या प्लानिंग होगी, इनके जहनों में क्या है? मरियम नवाज शरीफ को लाकर ये क्या तीर मान लेंगे? और फॉरेन रिजर्व सर 4.1 है, और डॉलर अपनी हद से बहुत ज्यादा तजावज कर चुका। आज तक तारीख में तकरीबन 49 ईयर्स में ऐसा नहीं हुआ, और स्मगलिंग की इंतहा हो चुकी है, और डार से डॉलर कंट्रोल नहीं हुआ, और ये कंप्लीटली जो है वो फ्लॉप हो चुके हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? और आवाम इस तरह रिएक्ट क्यों नहीं कर रही? जो है रिजर्व वो 3 पॉइंट कुछ है, 4 पॉइंट से कम हो चुके हैं। अच्छा, ठीक हो गया। IMF में इन्होंने इस वक्त अगर 25% महंगाई है, ये 50% हो जाएगी। ये इमरान खान को नाअहल करार देने की भरपूर कोशिश करेंगे, उसको जेल डालेंगे। और मैंने आज जनरल आसम मनीर साहब से दरखास्त की है कि ये इमरान खान को मरवाना चाहता है आसफ जरदारी गुजराती कातलों से। ओके। और माइनस इमरान खान ये इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। इमरान खान की मौजूदगी में ये इलेक्शन नहीं लड़ सकते, और ये सूबाई इलेक्शन नहीं होंगे, कौमी असम्बली के ये इलेक्शन कराएंगे जिमनी, उसको दोबारा टेस्ट करेंगे, एक दफा पहले भी टेस्ट किया। और ग्राउंड रियलिटी ये है कि मेरे शहर में लोगों के पास कब्र और कफन के पैसे नहीं है। That's very true. That's very true. और अगर मैं ये कहूँ, मैं लाल वैली से आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ कि मैं इस हवेली में बैठा मायूस हो गया हूँ हालात से, क्योंकि लोगों के हालात देखकर मैं अपने आप को भी नादम करता हूँ कि मैं 16 दफा खाक वजीर बना, अगर मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोग जो है वो घरों के मीटर उतार के बेच रहे हैं। अब क्या पर्दा उतारूं मैं कि अस्पतालों का लोहा बेच रहे हैं, गली की किसी नुक्कड़ पे बर्फ नहीं रह रहा। तो थिंग्स आर वेरी बैड अनफॉर्चुनेटली। मेरा हल्का मेरे कंट्रोल में नहीं है सर, ये तो बात दुरुस्त है। अच्छा, ये बताइए कि एक इस पर जरा कमेंट फरमाइए कि मईशत एक तरफ है, रियासत और तरफ है, और सियासत और तरफ है। सियासत को धीमा होकर मईशत के साथ चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए, इस या मामला कहाँ किस करवट बैठेगा? आर्मी चीफ ने ये कहा कि मईशत ही कौमी सलामती है, इसमें मेरा कोई लफ्ज नहीं। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, मुआशी इस्तेहकाम ही कौमी सलामती की ज़ामन है जी। और नेवल हेडक्वार्टर पर उसने कहा कि पाकिस्तान नाजुक तरीन मोड़ पे पहुंच गया है। ये पाकिस्तान न्यूक्लियर आर्मी का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कह रहा है। मैं तो एक सियासी वर्कर हूँ, इसके बाद क्या गुंजाइश रहेगी?
तो आपको क्या लगता है सर, ये जो एजिटेशन है, मैं तो 90 से 120 दिन तबाही और बर्बादी के। तो सर वफाक मईशत पर हुकूमत के साथ बैठने को तैयार भूल है या जाए नहीं? वफाक मईशत शैयद, यहाँ कुत्ता कुत्ता होनी है, यहाँ गाली गलोज होनी है, यहाँ एक दूसरे की खींचातानी होनी है, यहाँ कहत के हालात हैं और यहाँ खाना जंगी होनी है। और इसको क्या रोकता है, कौन रोकता है, कैसे रोकता है, कौन सा कानून रोकता है? अच्छा सर, इस ये बदतरीन जो एजिटेशन होगी ये और कोई भी हुकूमत, कोई भी जो है ये पार्टी आपस में बैठने को तैयार नहीं, नॉन निगोशिएबल टर्म्स होना शुरू हो गई हैं। तो आप क्या देखते हैं, कौन आर्बिट्रेशन के लिए आएगा? अकलमंदाना सवाल कर रहे हैं, मेरा जवाब की इसमें जरूरत है। सर आर्बिट्रेशन कौन करेगा? मैं एग्जैक्ट पूछ लेता हूं। कोई नहीं होगी, क्योंकि कोई करने के लिए तैयार नहीं है। ये इमरान खान से जमहूरी मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं है, उससे आइसोलेट करना। तो इलेक्शन में क्या देखते हैं? आपको लगता है कि इलेक्शन कराएंगे या प्रोलॉन्ग करेंगे? 13 महीने का ये मोहसिन नकवी है या मैं सूबों में तो होते नहीं देख रहा। अच्छा, तो तरीका क्या होगा? अच्छा, सूबे में नहीं होगा तो ये आपको लगता है कि 13 महीने पे रुकेंगे या 3 महीने पे जाएंगे? के खिलाफ गए हैं, असल फैसला अदालतें करेंगी। तो फिर मईशत, सर मईशत का क्या बनेगा? मईशत का जनाजा निकल चुका है। जहाँ कब्र और कफन के पैसे नहीं है, वहाँ मईशत खाक होगी। वहाँ क्या खाक होगा जहाँ 3 आदमी पिछले 15 दिनों में कोई दाता दरबार से आटा नहीं मांग रहे थे, पैसे हाथ में पकड़े आटे का थैला मांग रहे थे और 3 बंदे मर गए हैं। और ये सिंध में मरे। बिल्कुल सिंध में मरे। तो यहाँ पे सर ये बताइए कि पीपल्स पार्टी से भी कहीं आपको ये जैसे बल्दिया के इलेक्शन हुए तो आपको कहीं ना कहीं पीपल्स पार्टी छोड़े, वो देखे दूल्हा और दुल्हन की लड़ाई है। वो दूल्हा को लाना चाहता है, नून लीग दुल्हन को लाना चाहती है। आएगा कौन? इमरान खान का मुकाबला कोई। अच्छा, लेसर ईवल के तौर पे सर अगर कभी हाथ मिलाना पड़ देता है, कोलिजन गवर्नमेंट बनानी पड़ती है, तो लेसर ईवल के तौर पे नून होगी या पीपल्स? नून तो ऑफ कोर्स खत्म हो जाएगी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। तो पीपल्स पार्टी के साथ क्या लगता है आपको, हाथ मिला सकेंगे? इमरान खान तो नहीं मिलाएगा जी। बिल्कुल ठीक है। और ये सर जो इन्होंने जो इलेक्शंस के ऊपर बात की है कि ये वफाक के ऊपर 33 ज़िमनी इलेक्शन के ऊपर, ये क्या मामला है सर? देखें, ये सूबों की तवज्जो हटाना चाहते हैं, सूबों से ये इलेक्शन हटाना चाहते हैं और बेवकूफ़ लोग हैं। अक्ल इनकी जवाब दे गई है, मनूस वक्त है इनका और ये फिर हारेंगे, शर्मिंदा होंगे और सियासत तौर पर मुंह के बल गिरेंगे। राइट सर। तो थैंक यू वेरी मच सर, ग्रेट ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नाज़रीन, रानबा मुस्लिम लीग काफ जैन अली भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी थैंक यू। सर परवेज इलाही साहब कहते रहे हैं कि पंजाब असम्बली ना तहलील की जाए, मगर इमरान खान ने एक नहीं सुनी। सियासी पनागाहें थी, KPK और पंजाब असम्बली कहा जाता था। उस फैसले को किस तरह से देखते हैं? जी मेरा ख्याल है कि ये अब बात पुरानी हो चुकी है और अब हमें आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो गवर्नर पंजाब का ये जो इलेक्शन की तारीख ना देने का मामला है उसको हाई कोर्ट में जो है वो चैलेंज कर दिया है। और ये क्योंकि कानूनी तकाजों को पूरा करना जो है वो निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी है और इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि जब असेंबली टूट जाए तो उसके विद इन 90 डेज हमने जो है वो सूबे के अंदर जो है वो इंसाफ जो है उसको करवाना लाजिम होता है, क्योंकि ये आइन में है। तो अब जो है वो चूंकि असेंबली तहलील है, इलेक्शन कमीशन ने भी जो है वो थ्रू प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नर पंजाब को जो है वो खत लिखा है कि आप टेंटेटिव जो है वो 9 to 12 ऑफ द अप्रैल 2023 में जो है वो हमें जो है वो प्रपोज डेट दें सो दैट वी कैन अनाउंस द डेट ऑफ द इलेक्शन इन द पंजाब प्रोविंस। तो अब तो इंशाल्लाह ताला जिस तरह की इकोनॉमिक कंडीशन पाकिस्तान में है, मेरा ख्याल है कि PDM इलेक्शन से राय फरार इख्तियार कर रही है एंड दे आर यूजिंग द डिलेइंग टैक्टिक्स। तो उस सिलसिले में खान साहब की जो बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी है और मेन स्ट्रीम लीडरशिप के अंदर अमंग द टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप ही इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर। उनका बयानिया, उनका नैरेटिव उन जैसा ना नैरेटिव है किसी का, ना बयानिया किसी का। और जिस तरह जो है वो पब्लिक के अंदर हालिया आपने ज़िमनी इंतखाबात के अंदर देखा है कि किस तरह इमरान खान साहब को अल्लाह ताला ने कामयाबी से इंतजार किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि अब इनके जो है ये डिलेइंग टैक्टिक्स किसी हद तक भी कामयाब नहीं होंगे और इंशाल्लाह ताला हमें अपनी अदालतों से उम्मीद है, आला अदलिया से आगे भी हमें रिलीफ मिला है, अब भी इंशाल्लाह हमें रिलीफ मिलेगा। और इंशाल्लाह ताला जब अदालत जो है वो हुक्म देगी कि जी इलेक्शन की तारीख अनाउंस करे
तो फिर उसके बाद कोई चीज बाकी नहीं बचेगी। और जब केपी के और पंजाब के अंदर इलेक्शन हो जाएगा तो फिर उसके बाद आपको जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का, इमरान खान साहब का मकबूलियत का और अवाम में उनकी पजीराई का जो है वो अंदाजा हो जाएगा। और टेकिंग उसके द बाद सेम फिर प्ली, इंशाल्लाह ये देखेंगे कि इंशाल्लाह इनको भागने की भी जगह नहीं मिलेगी पीडीएम टोले में। भट्टी साहब ये फरमाइएगा, टेकिंग द सेम प्ली, आपने बिल्कुल सही फरमाया, उनकी पॉपुलैरिटी पे कोई डाउट नहीं है, 2/3 मेजॉरिटी पे भी कोई डाउट नहीं है, लेकिन इलेक्शन हो तो तब ये सारे मामला होंगे ना। तो परवेज इलाही साहब ये कहते रहे, अगर मैं बात मुकम्मल कर लूं सर, परवेज इलाही साहब कहते रहे कि अभी अनकवर ना हो, जब तक 3 महीने ना रह जाएं तब तक इसको इलेक्शन की तरफ नहीं जाना चाहिए, ना केपीके में ना पंजाब में। और पंजाब में आप लोगों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जा रही थी परवेज इलाही का, मैंने कई प्रोग्राम्स में इसका जिक्र किया, रेस्क्यू 112 हो गए, 3 साल का काम आप लोगों ने सिर्फ 3-4 महीनों के अंदर कर दिया, ये बात दुरुस्त है। आपने आटे का मैटर भी सॉल्व किया, आपने फ्लोर मिल के मामला भी तय किए, और परवेज इलाही साहब ने ब्यूरोक्रेटिक मामला काफी हद तक उन्होंने ठीक कर दिए थे। तो टेक्निकली आपको सर ये कैलकुलेशन नहीं थी, और परवेज इलाही साहब तो ये देख ही रहे थे, जाहिर सी बात है, दूर की नजर रखते हैं कि नून लीग ने इन एनी केस अगर इंटरम का जरा सा भी उनको मौका मिला तो वो ये पता खेल देंगे जो उन्होंने खेल दिया। अब जब मोहसिन नकवी साहब आए हैं तो सर वो 3 महीने के लिए नहीं आए, वो 13 महीने के लिए आए हैं इन शॉर्ट, और अगर ये प्रोलॉन्ग हुआ तो 2-3 साल लग जाएंगे। आप क्या कहेंगे? नहीं, मोहसिन नकवी साहब सिर्फ 2.5 से 3 माह के लिए आएंगे, और एज अ केयर 13 महीने क्या है सर? कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एक केयर टेकर सीएम की होती है वो ये है कि उसने प्रोविंस के अंदर जो है वो जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसको फेयर एंड फ्री इलेक्शन के इनेकाद को यकीनी बनाना जो है ना उनकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। 2018 में सैयद हसन अस्करी रिजवी साहब जो है उन्होंने भी बड़े ऐसा अंदाज से जो है वो साफ और शफाफ इंतखाबात का अमल जो है उसको यकीनी बनाया था। तो टॉप प्रायोरिटी पे तो जी ये है, और बाकी ये बात रही कि आइन के आर्टिकल 224 और 224A के अंदर लिखा है कि इनको ये बाउंड है इलेक्शन करवाने के। क्वेश्चन, वेरी लास्ट क्वेश्चन, ये बताइए कि इमरान खान साहब क्लियर कट कह चुके हैं, ये सब लोग जो हैं उनके इर्द गिर्द में वो भी कह चुके हैं, परवेज इलाही साहब की जो है राय से ज़रा अलग है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर एतमाद ही नहीं करते, बड़ा सारा क्वेश्चन मार्क है, यहाँ तक कि उनके खानदान और उनके बच्चों और वो गलियों में निकलेंगे तो उनको स्कूलों में कोई जाने नहीं देगा, यहाँ तक की धमकियाँ हैं। तो मुझे ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर एतमाद ही नहीं है, और उधर बल्दिया और कराची का भी इलेक्शन इसी तरह से मतलब अभी तक हॉल्ट पे लगा हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि कोई रिजल्ट निकलेंगे अगर इलेक्शन हो भी गए? ये तो मानेंगे ही नहीं अगर इनके मतलब का रिजल्ट ना आया तो। देखिए जी, इलेक्शन साफ और शफाफ हो तो उसमें पीटीआई तो अभी सर क्वेश्चन मार्क हो गया ना, क्वेश्चन मार्क हो गया। ये कह रहे हैं कि ये जो इलेक्शन कमीशन है और जो इनके सरबराह है उन पे तो क्वेश्चन मार्क। इलेक्शन साफ और शफाफ होगा तो उसमें पीटीआई की जो है वो जीत यकीनी होगी, और आप देख लें कि इस टाइम जो है वो आप इंटरनेशनली और नेशनल एनालिसिस रिगार्डिंग द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान से अगर गो थ्रू करें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मुल्क की इस टाइम इकोनॉमिक कंडीशन क्या है। वो तो मैं इकोनॉमिक कंडीशन के मुताबिक ही कह रहा था कि परवेज इलाही के साथ भी नहीं जाना चाहिए। बिजली में आवाम को क्या रिलीफ मिल रहा है, महंगाई को किस हद तक कम किया है, डॉलर का रेट किधर से किधर पहुंच गया है, तो ये वो पैरामीटर्स या इंडिकेटर्स होते हैं जो आम आदमी और गरीब आदमी की जिंदगी का जो लेवल है वो हमें बताते हैं कि वो जो दिहाड़ीदार तबका है या जो सैलरी बेस्ड पर्सन है कि उनका जो है स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ किस हद तक कॉम्प्रोमाइज हो गया। तो उन्होंने वोट देने हैं, अवाम ने वोट देने हैं, तो जब इस तरह के हालात होंगे 7 से 10 माह में जो उनका लेवल ऑफ गवर्नेंस है वो भी हम सबके सामने है, जो बुरी तरह ही एक्सपोज हो गया पीटीएम टोला। जो ये डिलीवर करना चाह रहे थे वो भी देख लिया है कि इन्होंने क्या डिलीवर किया है। तो मेरा ख्याल है कि अब अवाम का जो फैसला है उसको ये पीडीएम। तो फिर इसका मतलब ये हुआ, आखिरी बात मैं आपसे लेता हूं, यानी आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रिजल्ट मानेंगे, और लेकिन अगर खान साहब नहीं मानते तो इसको रिजॉल्व करने का आर्बिट्रेशन का तरीका क्या होगा? कह रहे हैं कि इलेक्शन हो, हमारा ये मुतालबा है, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें कामयाबी देंगे इमरान खान साहब। राइट सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर। ज़ैन अली भट्टी रहनुमा मुस्लिम लीग काफ हमारे साथ मौजूद थे, अपनी राय का इजहार कर रहे थे, बहुत शुक्रिया ना। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन, रहनुमा पीटीआई मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताएगा, फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार किया गया, मजीद गिरफ्तारियां भी दानिश्वर कुछ लोग कह रहे हैं कि हो सकती हैं, अब आप
पीटीआई का लाहेअमल क्या होगा? धरने देंगे, एहतजाज करेंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे, क्या करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। ये पीडीएम और इनके जो मैन्युफैक्चरर हैं और ये जो बुखलाहट का शिकार इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये इस चीज की गमाजी करता है कि ये मेंटली तौर पर, साइकोलॉजिकली ये पॉलिटिकल वॉर हमारे से पूरी तरीके से हार चुके हैं और बजाय इसके कि ये अपनी शिकस्त को तस्लीम करें, बिकॉज इनका हारना और अपनी शिकस्त को तस्लीम ना करना पाकिस्तान को शिकस्त से दो चार कर रहा है। और जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर मुआशी बदहाली है, लेकिन ये लोग हैं कि मैं ना मान की रट पे कायम है और हर गुजरते वाले दिन नहीं, अब मैं कहूँगी घंटे पे पाकिस्तान एक इनका जो मायशी क्राइसिस है वो संगीन बहरान की तरफ बढ़ रहा है। और इस वजह से बजाय इसके कि ये अपनी चीजों को ठीक करें कि कोई तो इनसे गलती हुई है, इस रीजन है, इन सारी चीजों के पीछे वजूहात क्या है, उन वजूहात से ये आंखें बंद करके और वही नफाजी, वही फिक्रेबाजी, वही मैडम ये बताइएगा, सस्ते जुमलाबाजी कर रहे हैं। लेकिन मैं इनको बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान ने ही जीतना है, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जीत चुकी है और इनके कोई भी ये उच्छेद कंडे हमारे आज़्म और इरादे को कमजोर नहीं कर सकते, बिकॉज वी आर नॉट फाइटिंग फॉर पॉलिटिक्स, वी आर फाइटिंग फॉर पाकिस्तान, वी आर फाइटिंग फॉर रूल ऑफ लॉ। और हमारी ये जो लड़ाई है ये मैडम ये आपकी बात दुरुस्त है, ह्यूमन राइट्स की बहाली तक जारी रहेगी। जी मैडम आपकी बात ये दुरुस्त है। अब ये बताइए कि ये जो मोहसिन नकवी साहब की तैनाती है इसको भी चैलेंज करने जा रहे हैं, इसी तरीके से जो निगरान सेटअप को मुकम्मल तौर पे आप चैलेंज कर रहे हैं, मिसकंडक्ट के हवाले से भी बात हो रही है और ऑपोजिशन लीडर के मुतालिक भी आप जो है वो अदालत में जा रहे हैं। ये सारे मामलात अदालत में चैलेंज होंगे या असेंबली भी किसी चीज का हल है? असेंबली के ऊपर इस वक्त कब्जा माफिया ने कब्जा कर लिया है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मुल्क के ऊपर कब्जा है, और इसी कब्जे से मुल्क को छुड़ाने के लिए, असेंबलियों को आजादी दिलाने के लिए हम ये सारी जिद्दोजहद कर रहे हैं। हर इनका फैसला, उसमें एक ही ऑप्शन बचती है, कोर्ट से हम जाएंगे ना। और दूसरी जहां तक रहेगी बात कि मोहसिन नकवी की जो जितनी भी सेटअप की जो कैबिनेट है वो न्यूट्रल होनी चाहिए थी। ये वही कैबिनेट है जो अगर हमजा यहाँ पे सीएम शहबाज शरीफ हो तो वो इन्हीं लोगों को अपनी कैबिनेट के मेंबर बनाए। तो खुलम खुला यहाँ पे बेशर्मी और डिटाई के साथ, हट दर्मी के साथ, इस 12 करोड़ के सूबे के साथ बिल्कुल उसी तरह खेला जा रहा है जिस तरह 22 करोड़ के मुल्क को इन्होंने यरगमाल बना के रखा हुआ है। लेकिन हम हर अवेलेबल ऑप्शन पे भी जाएंगे, पॉलिटिकल एजिटेशन पे भी जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि जो भी हमें मुफ्त के मशवरे दे रहे हैं वो अपने मशवरे अपने पास रखें। हमारे चेयरमैन ने आज की तारीख तक ये बात साबित की है कि उनकी पॉलिटिकल विजडम सारे लोगों को शिकस्त देके और यहाँ तक आए हैं। सारी बड़ी मानी सियासतों वाले सारे, ये कोई 2 पार्टी सिस्टम को उन्होंने तोड़ा। आज के दिन तक पाकिस्तान की तारीख के सबसे पॉपुलर तरीन लीडर है। हमें उनके फैसलों के ऊपर ना सिर्फ एतमाद है बल्कि मुश्किल फैसलों में हम अपने लीडर के साथ शामिल है। इस मुश्किल फैसले में भी शाह महमूद कुरैशी साहब, फवाद चौधरी साहब, मैं खुद, हमने बिल्कुल इसमें इसको ना सिर्फ सेकंड किया बल्कि हम पेश पे। बिकॉज देखें, हुकूमतें नहीं देखनी होती, मुल्क देखना होता है। कुर्सियां बड़ी चीज नहीं होती। तो मैडम ये मुझे ये बताइए कि आप इन एनी केस आप लोग जो है वो पार्लिमानी हल चाहते हैं, ये सड़कों पे सिर्फ एजिटेशन है? क्योंकि इधर साथ मईशत है, वो आपके ऊपर इकोनॉमिक इमरजेंसी लगा सकते हैं, इसी तरीके से प्रोलॉन्ग गवर्नमेंट हो सकती है और खुदा ना खास्ता अगर हालात आप ये ठीक ना रहे तो कोई और सेटअप भी आ सकता है। तो टेक्नोक्रेटिक सेटअप की भी बात हो रही है, तो आप फरमाएं कि आप असेंबली में कोई एक सियासी हल की तरफ क्यों नहीं आ सकते? हम आर्बिट्रेशन क्यों नहीं कर सकते? हम एक दूसरे के खिलाफ शदीद लफ्जों की जंग क्यों कर रहे हैं? मैडम देखिए, असेंबली में आने का तरीका तो इलेक्शन के थ्रू आना है ना। नहीं, आप तो 45 सीट बात सुन लेना। जी। ये तुम ले लो, ये मैं ले लूं, ये सुबह आप बांट लो, ये जमहूरियत है। जमहूरियत तो इलेक्शन का नाम है। और ये जो आपके क्राइसिस हैं, जितने ये क्राइसिस इन्हीं के पैदा करता है। ये जानबूझ के, अब तो मैं मान ही नहीं सकती कि मुल्क इनकी आंखों के सामने डूब रहा हो, लोग इनके सामने इंडस्ट्री दम तोड़ रही हो और ये क्या सोचे कि अच्छा जी और कितने को हालात खराब हो कि हम इकोनॉमिक इमरजेंसी लगा सके। लेकिन मुस्लिम लीग नून का तो मैडम, मुस्लिम लीग नून का कहना है कि हम इस मुल्क के ऊपर कब्जा कर सके। मुस्लिम लीग बच्चे नहीं है पाकिस्तानी, सबको नजर आ रहा है कि ये क्या तमाशा लगा हुआ है। मैडम, पीडीएम और मुस्लिम लीग का मौकिफ ये है कि असेंबलियां तहलील करके इन्होंने अदम इस्तेहकाम पैदा किया है।
ओके, पिछले 9 माह से असेंबलियां तो कल टूटी हैं, तो ये तजर्बाकार टीम ने जो बर्बादी की है, इसकी बेहतरीन जो एक्सप्लेनेशन है मिफ्ता साहब ने की है डार के बारे में, और डार डॉलर के ने की है मिफ्ता के बारे में, कि बर्बादी मिफ्ता करके गया और मिफ्ता ने बोला कि ये करके गया। और अवाम को पता है जिसका कारोबार बंद हुआ, जो हमारे दौरे हुकूमत में अगर उसको आटा 65 रुपए में मिल रहा था और अगर आज 165 में है, तो उसको बहुत अच्छे से पता है कि ये असेंबलियां मैडम ये से हुआ है या टीम चेंज ऑपरेशन से। ये बताइए, ये कंपैरिजन्स तो होते रहेंगे। आप देखें, आप जैसे फवाद चौधरी साहब ने कहा वो नेल्सन मंडेला बनने लगे हैं, तो वो 27 साल जेल में तो नहीं रहेंगे। अब मुझे ये बताएं, ऑफ कोर्स वो नहीं रह सकते। इसी तरीके से एजिटेशन कोई हल नहीं है, और नेल्सन मंडेला भी वो नहीं बन सकते, ना वो चिगुएरा बन सकते हैं, ना ये वो मारूजी हालात हैं। अब मुझे बताएं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रिफॉर्म्स आप चाहते हैं, इस इंटरिम गवर्नमेंट के साथ कोई आप मामलात चाहते हैं, या आप सिर्फ इसी बात पे लड़ाई होगी कि मोहसिन नकवी जब तक हिलेगा नहीं तब तक इलेक्शन होंगे नहीं? देखिए, नेल्सन मंडेला एक फिनोमेना है, एक फैक्टर है, उसके लिए जरूरी नहीं है जिस मकसद के लिए उन्होंने कुर्बानी दी थी फवाद चौधरी की सेम है। अब नंबर ऑफ इयर्स के ऊपर नहीं, ये एक फैक्टर है और एक सिचुएशन है जिसके से रिजेम्बलेंस है। नेल्सन मंडेला तो वो बन ही गए हैं, नहीं, नेल्सन मंडेला तो नहीं बने मैडम, वो तो नहीं मैडम, वो तो बड़ी गलत जुबान इस्तेमाल करते हैं, वो किसी को तो इंसान समझते भी नहीं। अच्छा, मेरी अर्ज सुने ना, ये यू आर नॉट द जज। नहीं, आई एम द जज, आई एम ओपिनियन मेकर। ये तो मेरी एक राय है और काफी सारे लोगों की राय है। मेरा आपके बारे में ओपिनियन ये है कि आप इंतहाई बाइस्ड और जो पाकिस्तान के एक्चुअल इश्यूज है उनको एड्रेस नहीं कर रहे, बल्कि नहीं, वो उसी को एड्रेस करना चाह रहे हैं, लेकिन आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रिफॉर्म्स पर आप बात ही नहीं कर रहे हैं। मैं तो हल की तरफ आना चाह रहा हूँ कि कौन से सूबे की बात करनी है और इलेक्शन कैसे होंगे। आप रियल इश्यूज सुनो ना मेरे भाई, अब ठंडे दिल से सुनो। आप सारा वक्त हमें क्रिटिसाइज करते हो कि पाकिस्तान के साथ इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी हुई, पाकिस्तान के अंदर कुछ लोगों ने अपने जाती मफादात के लिए, ताल्लुकात के लिए, लिफाफों के लिए इस मुल्क के मफाद को बेचा। उन्होंने, कुछ लोग इसके एग्जीक्यूटर होते हैं, कुछ उस एग्जीक्यूशन को सही साबित करते हैं, चाहे उनके कलम उनके पास हो या उनके पास माइक हो या कैमरा हो। इस मुल्क के जो रियल इश्यूज हैं, जो इनको एड्रेस नहीं करता, मैं उनको शामिल गुनाह समझती हूँ। मैं समझती हूँ कि ये मुल्क अकेले नहीं उन्होंने लूटा, उनके सहूलतकार थे मीडिया, उनके सहूलतकार थे वो प्रोपेगेंडा सेल, जिन्होंने सही बात को एड्रेस नहीं किया। लेकिन मैडम पीटीआई को भी इसी मीडिया ने बनाया। हमारे नेल्सन मंडेला कहने पे भी आपको वो एतराज है, तो ही काट देना नेल्सन मंडेला, ही नेवर बीट नेल्सन मंडेला का नाम बताए ना आप, वो बंदा जिसने नहीं, वो तो नून लीग तो फारिग हो गई थी, हम तो उनके खिलाफ। मैडम ये बात तो दुरुस्त है, आप ये बात अगर मेरी सुनेंगी, नून लीग आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, बहुत गलत जा रही है, उनकी डार इकोनॉमिक्स बिल्कुल फेल हो चुकी है, उनके 9000 कंटेनर आपके पड़े हैं, हमें ये सारी बातें दुरुस्त हैं। हम चाहते हैं कि आप लोग इलेक्शन के तरीके तो बोल रहे हैं ना मैडम, आप बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इसका सोल्यूशन क्या है? आप सिर्फ एजुकेशन की बात कर रही हैं, लेट्स आउट ऑफ एजुकेशन, लेट्स कम आउट ऑफ एजुकेशन। आप बताइए कि करना क्या है? मैं बताने लगी, मरियम ने महंगाई मार्च उस वक्त निकाला जब रोटी 10 रुपए की थी, अब वो वापस आ रही है छोटी सर्जरी करा के तो 25 रुपए की हो गई है। और बिलावल ने उस वक्त निकाला था लॉन्ग मार्च जब सिंध में पाकिस्तान से कहीं ज्यादा महंगाई खाली सिंध के अंदर थी और गंदम कई अरबों रुपए की उसके चूहे खा गए थे। मेरा कहना यह है कि पाकिस्तान में मैडम एक लाइन में, मैडम टाइम कम है, एक लाइन में कंप्लीट कीजिए, टाइम कम है। द लास्ट लाइन सोल्यूशन मैडम। आई जस्ट वांट टू से रूल ऑफ लॉ तक, इलेक्शन तक हमारी ये जिद्दोजहद जारी रहेगी, चाहे हम सबको जेलों में डालें, इलेक्शन तो हम करा के रहेंगे। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है जिसको बनाना, रिपब्लिक बनाने की कोशिश की जा रही है। थैंक यू वेरी मच मैडम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। रहनुमा पीटीआई मुसर्रत जमशेद चीमा हमारे साथ मौजूद थी, अपनी राय का इजहार कर रही थी। मैडम बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे डॉक्टर साहब को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज।